बीजेपी सदर जेपी नड्डा के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। ताज नगरी आगरा में बीजेपी का चुनावी मंथन। समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव का निजी हमला। हमारे पिताजी पर बोलने से पहले सोच ले योगी, मैं भी उनके पिता के लिए कुछ बोल दूंगा। अखिलेश के बयान पर बीजेपी का पलटवार। पिता को अब्बा कहने पर इतनी चिढ़ क्यों? उर्दू के शब्द से क्यों चिढ़ते हैं अखिलेश? यूपी के वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर के बिगड़े बोल। कहा, बलिया में बीजेपी कारकुनान के लिए लट तैयार कर रहे हैं उनके हिमायती। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं, जरूरत पड़ने पर बीजेपी कारकुनान को लट से पीटा जाएगा। ओम प्रकाश राजभर का पीएम मोदी पर तंज। कहा, उन्हें नहीं मिल रहा कोई दाढ़ी काटने वाला, इसलिए उनकी दाढ़ी लंबी हो गई है। यूपी में असेंबली इंतखाब से पहले जातीय समीकरणों को मजबूत करने में जुटी मायावती की बीएसपी। अब मंडल स्तर पर प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन करेगी बीएसपी। यूपी में बीएसपी प्रबुद्ध समाज मंडल संयोजक नाम से टीम बनाएगी मायावती। ब्राह्मण ठाकुर के साथ उच्च जाति के लोग होंगे शामिल। यूपी में मंडल संयोजक बीएसपी के सेक्टर प्रभारी के तर्ज पर करेगा काम। इनका मकसद बीएसपी के लिए बूथ स्तर पर जमीन तैयार करना होगा। यूपी में बीएसपी 16 से 26 अगस्त तक करेगी प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी सम्मेलन। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा को सौंपी गई है जिम्मेदारी। लद्दाख के न्योमा में एलएसी पर फौज की जोरदार तैयारी। चीन को करारा जवाब देने के लिए रणबांकुरे तैयार। एलएसी पर बढ़ी हिंदुस्तान की ताकत। लद्दाख के न्योमा में सरहद की हिफाजत के लिए हिंदुस्तानी फौज अब अमेरिकी राइफल 716 का भी करेगी इस्तेमाल। हिंदुस्तानी फौज अमेरिकी पिस्टल स्विस MP9 का भी करेगी इस्तेमाल। एलएसी पर चीन के करतूतों को देखते हुए बढ़ाई जा रही है फौज की ताकत। लद्दाख में एलएसी पर फौज की बड़ी सरगर्मियां। चालबाज चीन की हर एक छोटी मोटी हरकत पर नजर। चीन को करारा जवाब देने के लिए फौज की पूरी तैयारी। एलएसी पर जदीद हथियारों की तैनाती। एलएसी पर फौजियों के लिए खास टेंट हो रहे हैं तैयार। 18,000 की फीट की ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड से बचने की कवायद। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की छापेमारी। जमात इस्लामी के ठिकानों पर छापेमारी। जम्मू कश्मीर के 13 जिलों की 45 जगहों पर एनआईए का छापा। शोपियान, अनंतनाग, राजौरी समेत कई जगहों पर छापेमारी। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ एनआईए का शिकंजा। जमात इस्लामी पर वजारत दाखिला लगा चुका है बैन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस पार्टी पर दहशतगर्दाना हमला। हमले में पुलिस का जवान शहीद। इलाके में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। पीएम मोदी पीर को जारी करेंगे किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त। किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे 2,000 रुपए। कांग्रेस उठ में पार्लियामान। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट पहले सस्पेंड, फिर रिकवर और बाद में लॉक। कांग्रेस पार्टी ने कहा, ट्विटर अकाउंट बहाल करने का अमल जारी। साबिक सीएम येदियुरप्पा को मिलेगी काबीना रैंक वजीर की सभी सहूलियात। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई की जानिब से आदेश पारित किया गया और दिया गया निर्देश। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा पर इनामों की बौछार। अब तक 10 करोड़ रुपए कैश का ऐलान। पूरे मुल्क में जश्न का माहौल। पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पर जश्न का माहौल। नीरज की दादी ने डांस कर खुशी का इजहार किया। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने तारीख रकम की
जेवलिन थ्रो में नीरज ने जीता गोल्ड मेडल। टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान को मिला पहला गोल्ड। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल को किया मिल्खा सिंह को समर्पित। कहा, मेडल जीतना मेरे लिए ख्वाब था और जुनून था, कुछ बड़ा करने के इरादे से उतरा था। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से की फोन पर बात। पीएम ने नीरज को दी बधाई। कहा, आपकी मेहनत रंग लाई, पानीपत के लाल ने पानी पिला दिया। नीरज के गोल्ड जीतने पर पूरे मुल्क में जश्न का माहौल। एक दूसरे को खिलाई गई मिठाई। बेटे के गोल्ड जीतने पर पिता ने जाहिर की खुशी। नीरज चोपड़ा के एहतजाज पर नीरज चोपड़ा के मुजाहरे पर वजीर दाखिला अमित शाह ने भी दी बधाई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, सूबेदार नीरज चोपड़ा ने किया शानदार मुजाहरा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दी नीरज चोपड़ा को मुबारकबाद। कहा, हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, हरियाणा के छोरे ने कमाल कर दिया। जेवलिन में नीरज के शानदार मुजाहरे के बाद हरियाणा के वजीर अनिल विज ने किया डांस। नीरज के गोल्ड जीतने पर खास अंदाज में जाहिर की खुशी। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने तारीख की रकम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नीरज को दिया मुबारकबाद। कहा, जय हो। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पर हुई धन वर्षा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 6 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। मिलेगी क्लास 1 की सरकारी नौकरी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने भी नीरज की जीत का मनाया जश्न। नीरज को इनाम के तौर पर 2 करोड़ रुपए देगी पंजाब सरकार। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का एहतराम करेगी बीसीसीआई। नीरज को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए, बाकी खिलाड़ियों को 50 लाख और 25 लाख रुपए देने का ऐलान। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने भी नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। 8758 नंबर की स्पेशल जर्सी भी बनाएगी सीएसके। नीरज चोपड़ा को पैसों के अलावा इंडिगो ने भी दिया खास तोहफा। कंपनी की तरफ से पूरे 1 साल के लिए फ्री टिकट का ऐलान। नीरज चोपड़ा को महिंद्रा एक्सयूवी 700 गिफ्ट करेंगे आनंद महिंद्रा। ट्वीट कर खुद दी जानकारी। कंपनी के डायरेक्टर को टैग करते हुए लिखा, कृपया उनके लिए एक एक्सयूवी 700 तैयार रखें। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने पर दिल्ली में राजपुताना राइफल्स के जवानों ने मनाया जश्न। भारत माता की जय के नारों के साथ किया खुशी का इजहार। नीरज के शानदार मुजाहरे पर जम्मू में सीआरपीएफ के जवानों ने भी मनाई खुशी। भारत माता की जय के नारे लगाए। टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान ने जीते कुल 7 मेडल। ओलंपिक में भारत ने अब तक का सबसे अच्छा मुजाहरा किया। ओलंपिक में कुश्ती में पहलवान बजरंग पुनिया ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से हराया। बजरंग पूनिया को भी पीएम मोदी ने दी मुबारकबाद। फोन कर वज़ीर आज़म ने बजरंग पूनिया से की बात। ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर दी मुबारकबाद। बजरंग पूनिया के घर पर जश्न का माहौल। लोगों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। पूनिया के वालिद ने भी जाहिर की खुशी। मुल्क में कोरोना के मामलों में उछाल। पिछले 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा लोग हुए कोरोना मुतासिर। 491 लोगों की गई जान। 24 घंटे के दौरान 43,910 लोग डिस्चार्ज। कोरोना के एक्टिव केस की तादाद 4,06,822 हुई। मुल्क में तेजी से जारी है वैक्सीनेशन का मुहिम। अब तक 50 करोड़ 68 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका। दिल्ली में पीर से खुलेंगे वीकली बाजार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमें गरीबों की फिक्र है। सीएम केजरीवाल ने सभी को कोरोना की गाइडलाइंस की पासदारी करने की कही बात। बाजार में लोगों का मास्क लगाना लाजमी।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में की कोरोना के हालातों की समीक्षा। 50% अटेंडेंस के साथ खोले जा सकते हैं स्कूल। कर्नाटक में कोरोना के मद्देनजर 2 जिलों में नाइट कर्फ्यू बरकरार। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। किसी भी तरह की सोशल गैदरिंग पर पाबंदी। यूपी के प्रयागराज में खतरे के निशान के करीब बह रही है गंगा यमुना। 8 सेंटीमीटर फी घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है गंगा का सतहाब। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रियासत में सैलाब के हालात की समीक्षा की। योगी ने बाढ़ मुतासरीन इलाकों में फौरन राहत पहुंचाने के अहकाम जारी किए। उत्तराखंड के कई अजला में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील। देहरादून, नैनीताल समेत कई अजला में भारी बारिश का इम्कान। उत्तराखंड के काठ गोदाम में उफान पर कलसिया नाला। पानी का तेज बहाव देख लोगों में डर का माहौल। इंतजामिया ने किया जारी अलर्ट। चमोली के नंदप्रयाग में नदी किनारे फंसी गाय को एनडीआरएफ के जवानों ने बचाया। देहियों ने गाय के रेस्क्यू के लिए इंतजामिया से मांगी थी मदद। बिहार में बक्सर से लेकर कटिहार तक गंगा नदी उफान पर। लोगों को महफूज मकामात पर भेजा जा रहा है। यूपी के कन्नौज में पुलिस और बदमाशों के दरमियान तसादुम। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बिहार के बांका समेत कई जिलों में गिरी आसमानी बिजली। बांका में 4 खवातीन समेत 7 लोगों की मौत। कई लोग जख्मी, कई जवान भी झुलसे। मध्य प्रदेश में जारी है मानसून की मार। 8 जिलों में भारी बारिश का आज भी ऑरेंज अलर्ट। शिवपुरी में भारी बारिश के बाद बढ़ा मगरमच्छों का खौफ। राजस्थान के बारां में नदी पार करते वक्त 2 लोग बहे। देहियों ने नदी से बरामद किए लाश। अडानी पंप हाउस के पास भी लाश बरामद। मगरबी बंगाल में बाढ़ से 3 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर। मगरबी मिदनापुर समेत कई अजला बाढ़ के जदमाने से डूबे। सड़कों पर चल रही हैं कश्तियां। उत्तराखंड के जोशीमठ में एक होटल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरा। इंतजामिया ने पहले ही इस बिल्डिंग को करा लिया गया था खाली। मध्य प्रदेश में बाढ़ के बाद बीमारियों को लेकर सतर्क हुई सरकार। सीएम शिवराज ने दिए जंगी स्तर पर काम करने के अहकाम। यूपी में आबादी और उर्दू टीचर्स को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मुस्लिम आबादी कम होने पर भी नहीं हटा सकते उर्दू टीचर्स। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सड़क पर रफ्तार का कहर। हाईवे पर बस ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 12 लोग जख्मी। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के दरमियान तसादुम। बदमाशों के साथ ही पुलिस का एक सिपाही भी हुआ जख्मी। यूपी के कानपुर में दंपति से लाखों रुपए की लूट। मुखालफत करने पर शौहर को मारी गोली। ज्वेलरी लूटकर बदमाश हुए फरार। यूपी के बुलंदशहर में रफ्तार का कहर। 2 बाइक में आमने सामने की जोरदार टक्कर। 2 लोगों की मौत, 1 जख्मी। यूपी में जीन्स, टी शर्ट और चप्पल में नहीं नजर आएंगे सरकारी कर्मचारी। रैंकिंग खराब होने पर थमाया जाएगा नोटिस। यूपी के अलीगढ़ में मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल ने जारी किया फरमान। अधिकारियों के साथ उनसे जीन्स, टी शर्ट और चप्पल पहनने पर लगाई रोक। सरकारी मुलाजमीन अफसरान को ड्रेस कोड के साथ साफ सफाई का भी रखना होगा ख्याल। शेव बने होने, बाल कटे होना और करीब 26 पॉइंट्स की एक शीट तैयार हुई है। यूपी की सबसे बड़ी बैंक डिफॉल्टर श्री लक्ष्मी कॉटसिन पर सीबीआई का छापा। एक साथ कई ठिकानों पर मारे गए अलग अलग टीम की तरफ से छापेमारी। कानपुर के कृष्णापुरम वाके हेड ऑफिस और मलवा स्थित प्लांट्स के सीबीआई का छापा।
जहां 6,000 करोड़ की डिफॉल्टर है श्रीलक्ष्मी कौशिन। दिल्ली एनसीआर में लड़कियों के फोन और सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर ब्लैकमेलिंग का मामला, गाजियाबाद साइबर सेल ने एक मुलजिम को किया गिरफ्तार। यूपी के भदोही में बदमाशों ने एक साथ 2 ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। करीब 20 लाख के जेवरात और 40,000 रुपए कैश लेकर फरार हुए बदमाश। यूपी के बदायूं में गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर है मेजर ध्यानचंद की भतीजी चंद्रकला सिंह। गंगा किनारे बसे छोटे से गांव में रहती है ध्यानचंद की भतीजी। यूपी असेंबली इंतखाब को लेकर जेडीयू के नए सदर ललन सिंह का बड़ा ऐलान, कहा एनडीए में नहीं मिली जगह तो जेडीयू अलग से लड़ेगा चुनाव। बिहार के मधुबनी में लड़की के किडनैप के इल्जाम को लेकर 2 गुटों में झड़प पर 5 लोग हुए जख्मी। धनबाद एडीजे उत्तम आनंद की मौत के मामले में जांच तेज। सीबीआई ने मौकाए वारदात पर से जाकर रिकॉर्ड किया सीन। झारखंड के धनबाद में तलबाओं पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ जमशेदपुर में एहतजाज। बीजेपी और आजसू कारकुनान ने जमकर किया हंगामा। 3 महीने में बिटकॉइन की कीमत 18 लाख रुपए गिरी। उतार चढ़ाव होने से डिजिटल करेंसी के खत्म होने का खतरा भी बढ़ा। 14 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है नुकसान। अमेरिका के लिए बढ़ी एयर इंडिया की नॉन स्टॉप फ्लाइट की तादाद। अब हफ्ते में दोगुनी तादाद से उड़ेगी फ्लाइट्स। टिकट की कीमतों में भी 50% का इजाफा। जून तिमाही के नतीजों में बैंक ऑफ बड़ौदा का बम्पर मुनाफा। ब्याज से कमाई 15.7% बढ़ी। बैंक के नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आई मामूली कमी। ओला के ई स्कूटर में मिलेगा रिवर्स गियर। कंपनी ने स्कूटर के उल्टा चलने वाला वीडियो किया शेयर। 15 सेकंड को लॉन्च होगा ओला का स्कूटर। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी जल्द ही लाएगी आईपीओ। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दी मंजूरी। 2000 करोड़ रुपए का हो सकता है आईपीओ साइज। दिव्यांगा त्रिपाठी का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में दिव्यांगा सीरियल बालिका वधू के टाइटल ट्रैक को गुनगुनाते हुए आ रही है नजर। छोटे पर्दे की फेमस एक्ट्रेस निया शर्मा ने खूबसूरत मेकअप करते हुए वीडियो किया शेयर। वीडियो हो रहा वायरल। कॉमेडियन भारती का सुदेश लहरी के साथ नया वीडियो आया सामने। अपने कॉमेडी के जरिए दोनों ही फैंस को हंसाने की कर रहे हैं कोशिश। हिमेश रेशमिया ने एक बार फिर से सुरों का जादू बिखेरा। अपनी सिंगिंग से हिमेश ने जीता फैंस का दिल।